7 मई की रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक का नाम था, लेकिन इस ऑपरेशन का असर सिर्फ टारगेट तक सीमित नहीं रहा। एक और स्ट्राइक हुई और वो थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 यूनिफॉर्म्ड लेडीज कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब सामने आई तो सवाल यह नहीं था कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि सवाल यह था कि वो कौन थी और वो ही क्यों थी। द विजुअल मैसेजिंग, वन फ्रेम, काउंटलेस मैसेजेस। जब पूरी दुनिया की नजर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थी, इंडिया ने सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि एक विजुअल काउंटर नैरेटिव भी पेश किया। पाकिस्तान के सालों पुराने प्रोपेगेंडा इंडियन मुस्लिम ऑपरेस्ड हैं, साइडलाइन हैं, इसको सीधे तौर पर जवाब दिया गया। कर्नल सोफिया एक मुस्लिम महिला, इंडियन आर्मी में सीनियर अफसर। विंग कमांडर व्योमिका सिंह एयरफोर्स की शार्प ऑफिसर जो स्ट्राइक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। दोनों एक साथ बैठी थी। एक तस्वीर में सेक्युलरिज्म, महिला शक्ति और यूनिटी का ऐसा फ्यूजन था जो किसी वॉर हेड से कम जानलेवा नहीं था। पाकिस्तान के झूठ पर भारत का विजुअल स्लैप। पाकिस्तान हमेशा से यह नैरेटिव फैलाता आया है कि इंडियन मुस्लिम्स ऑपरेस्ड हैं, साइड लाइन हैं। जब इंडिया अपने सबसे हाई प्रोफाइल मिलिट्री ऑपरेशन को ब्रीफ एक मुस्लिम महिला ऑफिसर से कराता है, तो दुनिया खुद देखती है कि यह कोई टोकन जेस्चर नहीं है, यह एक सच है। और आयरनी देखिए, पाकिस्तान में लोग अपनी फौज से पूछ रहे हैं कि हमारी आर्मी क्या सो रही थी, और इंडिया से जवाब देने आई 2 महिलाएं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। टोटल सेक्युलरिज्म, यूनिटी इन यूनिफॉर्म, लाउड एंड क्लियर। नारी शक्ति प्लस राष्ट्रवादी इज इक्वल टू न्यू इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर का यह ब्रीफिंग फ्रेम सिर्फ इंटरनेशनल मैसेजिंग नहीं था, यह इंडिया के अंदर भी एक सोशियो पॉलिटिकल सिग्नल था। बेटी पढ़ाओ से लेकर बेटी बॉर्डर संभाल रही है तक यह इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। यह वो इंडिया है जहां महिलाएं सिर्फ मोमबत्तियां नहीं जलाती, बल्कि स्ट्राइक ऑथराइज भी करती हैं। यह वो इंडिया है जो धर्म नहीं मेरिट देखता है। यह वो इंडिया है जो एक साथ जहरीले नैरेटिव्स और आतंकी ठिकानों दोनों का खात्मा करता है। माइंड गेम्स, द न्यू बैटलफील्ड। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक पहलगाम हमले का बदला नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का चैप्टर भी था। 2 महिलाएं, 2 रिलीजन्स और एक साफ और क्लियर मैसेज। इंडिया इज नॉट डिवाइडेड इट्स फेथ फॉर एवरी रिलीजन, जहां हम राष्ट्र को धर्म से ऊपर रखते हैं। फॉर द वर्ल्ड, इंडिया सॉफ्ट प्लस हार्ड पावर इन वन फ्रेम। सॉफ्ट पावर क्या होती है? जब एक तस्वीर देखकर दुनिया खुद समझे कि इंडिया में डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर पर नहीं, भारत की संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशन में भी है। हार्ड पावर क्या होती है? जब 9 ठिकानों पर स्ट्राइक होते हैं और दूसरी साइड यानी पाकिस्तान यानी भेकमंगा पाकिस्तान ताकता रह जाए, और इन दोनों के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जहां भारत बिना शोर किए दुनिया को अपना बैलेंस दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है, अपनी परिचय कराता है। वो कहावत है ना कि वर्क इन साइलेंस सो दैट योर सक्सेस मेक अ नॉइज। लेकिन भारतीय सेना के लिए नॉइज नहीं, सक्सेस रोज यानी दहाड़ता है। जब फ्रेम वॉरहेड से ज्यादा मार करता हो। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ इंडिया की मिलिट्री की ताकत दिखाई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कुछ और दिखाया। इंडिया अब सिर्फ ग्राउंड पे वॉर नहीं लड़ता, नैरेटिव और आइडेंटिटी की बैटलफील्ड पर भी मास्टर स्ट्रोक करता है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिर्फ स्पोक्स पर्सन नहीं थी, वो इंडिया की मॉडर्न आइडेंटिटी का चेहरा थी। एक तस्वीर जो मिसाइल से ज्यादा गूंजती है, ज्यादा आवाज करती है और ज्यादा मारती है। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर जो एक गहना है भारतीय महिलाओं का। कौन लगाती है सिंदूर? भारतीय महिलाएं जो अपने पति की रक्षा और घर की समृद्धि की कामना करती हैं। माना जाता है कि यह सिंदूर उनके सुहाग की रक्षा करता है। लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने जिन बहनों की मांग उजाड़ी थी, उनके सिंदूर का बदला था यह ऑपरेशन सिंदूर। और इसलिए भारतीय महिला अफसरों ने पूरे विश्व को ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की, ताकि दुनिया को पता चल सके कि पहलगाम में पाकिस्तान ने क्या किया था, इन आतंकियों ने क्या किया था, हमारी बहनों के मांग उजाड़े थे, इनको विधवा किया था। इसलिए इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इमेज वॉर, इंडिया विंस विदाउट स्पीकिंग। यह न्यू इंडिया है भाई, जो सिर्फ इमेज से भी युद्ध जीतता है। जब 2 महिलाएं एक फ्रेम में बैठी थी, तो उस समय पाकिस्तान की दीवारों पर सिर्फ भारतीय मिसाइलों से हुए धुएं के निशान ही नहीं थे,
बल्कि उनके प्रोपेगेंडा की दीवारें भी चटक चुकी थी, टूट चुकी थी और उनके जो प्रोपेगेंडा थे नेस्तनाबूद हो गए थे। एक और मिसाइल बोल रही थी, दूसरी ओर सिर्फ खामोश यूनिटी। और शायद इतिहास में पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने युद्ध जितवा दिया। कॉन्फ्रेंस का समय 10 बजे क्यों रखा गया? ताकि इंडिया और वर्ल्ड दोनों टाइम जोन कवर हो सके। ग्लोबल ऑप्टिक्स पूरी प्लानिंग का हिस्सा थे। नो सीनियर मेल ऑफिसर इन फ्रंट। आमतौर पर डीजीएमओ या स्पोक्स पर्सन सामने आते हैं, लेकिन इस बार 2 महिला अफसर थी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पावर नहीं दिखा रहे थे, हम दिखा रहे थे ग्रेस अंडर फायर। ये एक नए भारत की पहचान थी जो इमेज से भी वॉर जीतता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को खरा तमाचा है। और एक बार फिर से सुन ले पाकिस्तान, अगर आतंक की आकाओं को आपने फिर से पनाह दी तो हम घर में घुसकर फिर से मारेंगे। जय हिंद।